हेलो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो आपकी इंग्लिश की रिवीजन क्लास की इम्पेरेटिव सेंटेंस करवाए थे कुछ, और बाकी के जो रहते हैं वो सारे इस क्लास में कंप्लीट करा देंगे कि आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, कैसे याद कर सकते हो, सबको एक साथ इकट्ठा। तो ये पिछले भी हमने हटाए नहीं, इसलिए कि ये भी रखे, और इसके नीचे 2-3 पार्ट हो रहे वो और करा देते हैं। तो आज्ञा वाले हो गए थे, जाने दो खाने दो हो गए थे, तो डबल वर्ब आए वो हो गए थे कि वर्ब दो बार है हिंदी में, लेकिन आपको यहाँ पे सिंगल ही यूज करनी है। अगर वैसे सेंटेंस में डबल आते हैं डबल यूज कर सकते हो ना। हमारे सेंटेंस है कि डोंट आ जाए कि आप ये मत करो तो डोंट यूज करोगे, ठीक है। अगर एक होता है कि हम डू के साथ नोट ना लगाए, सीधा यूज करें नेगेटिव सेंटेंस फिर भी, तो सेंटेंस आ जाते हैं कभी मत करो, कभी मत करो। जैसे तो सेंटेंस क्या होगा, रूल होगा नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे बाहर कभी मत जाओ, तो नेवर डू, नेवर गो आउटसाइड, नेवर गो आउटसाइड। क्योंकि जब नेवर आ जाता है तो कभी और मत दोनों का मतलब नेवर है, तो यहाँ पे डू नॉट या डिड नॉट का यूज नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में नेवर एक ऑटोमेटिकली ही या खुद से ही नेगेटिव वर्ड है, तो उसका अगर हम डायरेक्ट यूज करते हैं तो किसी हेल्पिंग वर्ड को यूज नहीं करते फिर हम। तो नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेवर गो आउटसाइड, नेवर डू स्टिल, नेवर डू वर्शिप। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस हो सकते हैं, पूजा मत करो, बाहर मत जाओ, चोरी मत करो, खाना मत खाओ, ऐसे कोई भी सेंटेंस हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हो आप। ये नेवर के हो गए। हमने यहाँ यहाँ भी नेगेटिव करवाया था, ये भी नेगेटिव, लेकिन अगर हम कहे काम ज़रूरी करो, जैसे बाहर ज़रूर जाओ, बाज़ार ज़रूर जाओ, खाना अवश्य खाओ, एक्सरसाइज अवश्य करो, तो इस तरीके के सेंटेंस क्या होंगे, ज़रूर करो या अवश्य करो। ज़रूर ज़रूर करो या अवश्य करो, ज़रूर रखो वैसे और अवश्य को लिखो नहीं, अवश्य करो। तो क्या आ जाएगा, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो सेंटेंस हम एक बोलते हैं पढ़ाई अवश्य करो, तो आपका अगर इंग्लिश में सेंटेंस करें तो क्या बन जाएगा, डू स्टडी, क्योंकि ये डू आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये डू आपका करना, तो डू हेल्प, डू स्टडी। सेंटेंस रूल के हिसाब से ये सही है, लेकिन भाई सेंस नहीं जमती, और ना ये सेंटेंस एक तरह से वो कह देते हैं ना कि 100 में एक अलग ही तरह का सेंटेंस है। अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे तो यही सेंटेंस आएगा, लेकिन अगर इसमें आपको बेस्ट परफॉर्मेंस लानी है तो आप क्या करोगे, डेफिनेटली डू स्टडी, यहाँ डू की जगह क्या कर दोगे, डेफिनेटली डाल दोगे, तो ये वर्ड ज़्यादा सही लगेगा डेफिनेटली। और डू उतना बेस्ट नहीं लग रहा, गूगल पे सर्च मार के देख लेना, आएगा डू ही, तो वो डू स्टडी नहीं जमता भाई। तो आप सेंटेंस डालो मस्ट डू या मस्ट बी डू स्टडी, तो वो मॉडल में पहुंच जाता है, लेकिन आपको सिंपल में ही रखना है, तो डेफिनेटली डू स्टडी, ये ज़्यादा इम्पैक्टिव सेंटेंस होगा, आपका ज़्यादा इंप्रेशन डालेगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, क्योंकि वर्ड का मीनिंग आपको रखना है। कोई ऐसी बात नहीं है हिंदी इंग्लिश में कि हमने कहा तुम बाहर जाओ या आप बाहर जाओ या वे बाहर जाए, मीनिंग उन्हीं सब लोगों से है। सेंटेंस का बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, बिल्कुल रॉन्ग वे में नहीं बोलना कि आप बाहर मत जाओ या बाहर जाओ, मतलब दोनों अलग अलग सेंटेंस हो जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो दो अपोजिट पोजीशन नहीं लेनी, सेम पोजीशन में आप सेंटेंस को बोल सकते हो। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है कि भाई हम ये वर्ड यूज़ करें या ना करें, थोड़ा सा सेंस को समझो हिंदी की और सेंटेंस को बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये अवश्य वाला आ गया। ऐसे ही अगर आपके आदत बढ़ाने या छोड़ने के लिए है, तो हमने बताया था कि बढ़ाने के लिए मेक द हैबिट ऑफ, आदत
बनाने के लिए, ठीक है। मेक द हैबिट ऑफ, और प्लस सेकंड सेंटेंस। अब वो सेकंड सेंटेंस किसी का भी हो सकता है जितनी एक्सरसाइज करवाई है, ठीक है। ऐसे ही आदत छोड़ने के लिए तो वो सेम सेंटेंस है, उनमें कोई ऐसा फर्क नहीं आएगा कि भाई क्या करे। किक आउट ऑफ, किक आउट ऑफ द हैबिट प्लस सेकंड सेंटेंस। अब ये सेकंड सेंटेंस का मतलब मैंने बार बार बताया है कि कोई रूल फॉलो नहीं होता, जिस भी एक्सरसाइज का आ जाए, ठीक है। तो जरूर नहीं है प्रेजेंट का है, पास्ट का, फ्यूचर का, मॉडल्स का, किसका सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस कोई भी जुड़ सकता है, क्योंकि जैसे बाहर जाने की आदत छोड़ दो, आप डेली प्रैक्टिस करने की आदत बनाने की कोशिश करो, तो सेंटेंस बदल सकते हैं आपके। तो इस हिसाब से आप सेंटेंसों को एक साथ नोटिस करके ज़्यादा आराम से पढ़ सकते हो और ज़्यादा आराम से यूज़ कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।